पंचायत की टूटी छत देख लल्लन था परेशान। खेत में चमका जादुई कद्दू, मिला नया वरदान। बना अनोखा कद्दू गोला, स्वाद में सबसे खास। कमाई से बदली गांव की सूरत, जगी नई एक आस। सेवा के उस नेक इरादे ने कर दिया कमाल। खुशहाली की सुनहरी चमक से महका अब चौपाल। लल्लन जमीन पर बैठा होता है। वो फंगस से भरी टूटी हुई छत को टेंशन में देख रहा होता है। वो गहरी सांस लेता है। तभी सरला खाने की थाली लेकर वहाँ आती है। वो लल्लन को परेशान देखती है और चिंता में पड़ जाती है। सरला, आज फिर पंचायत घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। गांव का इकलौता स्कूल और मिलन केंद्र अब बस मलबे का ढेर बनने वाला है। मैंने सुना है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो खुद के घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। पूरे गांव की जिम्मेदारी हम अकेले कैसे उठाएंगे? पता नहीं, पर मेरा मन कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मुझे कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। बिना किसी से मांगे मुझे इस नेक काम के लिए धन जुटाना है। सरला उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अपनी हालत को लेकर खुद को बेबस महसूस करती है। लल्लन चुपचाप आसमान में चमकते तारों की तरफ देखने लगता है। अगले दिन डमरू और सुमेर गांव की चौपाल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। दोनों आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लल्लन आता है। वो अभी भी परेशान दिख रहा होता है और अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। डमरू उठता है और लल्लन से पूछता है, क्या बात है लल्लन भाई, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर हो। अरे डमरू, मैं पंचायत घर की मरम्मत के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम कुछ पैसे जोड़ पाए तो हम उसे फिर से नया बना सकते हैं। लल्लन, सपने देखना अच्छा है, पर हकीकत कड़वी होती है। हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि हम इमारतें खड़ी करें। मेहनत से सब कुछ मुमकिन है सुमेर। मैं बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। लेकिन डमरू और सुमेर को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लल्लन हल्का सा मुंह बनाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। लल्लन अपने कद्दू के खेत में पहुँचता है। वो नए उगे कद्दुओं के बीच बने रास्ते पर ध्यान से चलता है। फिर वो फसलों में पानी देने के लिए नल खोल देता है। चलते चलते उसे खेत के एक पेड़ के पीछे सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। वो वहां जाकर देखता है और बड़े पत्तों के नीचे एक कद्दू पाता है। ये कद्दू बाकी कद्दुओं से अलग होता है। उसमें हल्की सुनहरी चमक हो रही होती है। ये क्या है? इतना सुंदर और विशाल कद्दू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसमें से तो खुशबू आ रही है, जैसे इसमें केसर और शहद मिला हो। लल्लन कद्दू को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे अचानक एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण कद्दू नहीं है। लल्लन उस कद्दू को अपने घर लेकर आता है और सरला को दिखाता है। सरला को भी वो कद्दू अलग लगता है। लल्लन कद्दू को जमीन पर रखता है और अपना चाकू तेज करने लगता है। लल्लन, क्या तुम सच में इसे काटने जा रहे हो? ये तो कोई चमत्कारी चीज लगती है। कहीं इसे काटने से कोई अनर्थ तो नहीं होगा? नहीं सरला, ये कद्दू हमें डराने नहीं बल्कि हमारी मदद करने आया है। मैं इससे एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे खाकर लोग न सिर्फ खुश होंगे बल्कि तंदुरुस्त भी महसूस करेंगे। हम जादुई कद्दू गोला बनाएंगे। इसके साथ ही लल्लन कद्दू को दो हिस्सों में काट देता है। कद्दू अंदर से बाकी कद्दुओं से अलग, चमकीला नारंगी और मुलायम होता है। उस कद्दू की खुशबू से ही दोनों खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरला चूल्हा जलाती है और उस पर पानी से भरा बर्तन रख देती है।
लल्लन कटे हुए कद्दू को पानी में डाल देता है। देखो सरला, सबसे पहले हम इन टुकड़ों को इस साफ पानी में उबालेंगे। जब ये एकदम नरम हो जाए तब इनका असली जादू बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगता है और कद्दू और भी मुलायम हो जाता है। फिर लल्लन लकड़ी का मैशर लेकर उसी बर्तन में कद्दू को मसलने लगता है। धीरे धीरे वो चमकीले रंग का कद्दू का रस बन जाता है। अब देखो, मैं इस गूदे को छानकर इसका सारा रस निकाल लूंगा। ये जो गाढ़ा पीला रस निकला है, यही हमारे गोले की जान है। इसमें मैं थोड़ा गुड़, इलायची और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाऊंगा। इसके बाद वो चूल्हा बंद कर देता है। दोनों उस बर्तन को एक तरफ रख देते हैं ताकि वो ठंडा होकर थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। अब दोनों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देने लगती है। अगले दिन लल्लन और सरला गांव की चौपाल में अपना छोटा सा ठेला लगाते हैं। ठेले पर कद्दू का पेस्ट, बर्फ और बर्फ घिसने की मशीन रखी होती है। सरला लोगों को आवाज लगाती है। लोग उनकी तरफ उत्सुक होकर देखने लगते हैं। आइए भाइयों और बहनों, कद्दू का गोला खाइए और अपनी सारी थकान मिटाइए। ये स्वाद आपने कभी नहीं चखा होगा। सबसे पहले सुमेर उनके पास आता है। कद्दू का गोला? लल्लन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? कद्दू की तो सब्जी बनती है, गोला तो काला खट्टा या गुलाब का होता है। सुमेर भाई, एक बार चख कर तो देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसा मत देना, पर ये पैसा सीधा हमारे पंचायत घर में जाएगा। सुमेर पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे चखने के लिए मान जाता है। लल्लन बर्फ का एक टुकड़ा लेकर छोटे कद्दू के खोल में उसे घिसता है। फिर वो कद्दू का पेस्ट बर्फ के ऊपर डालकर सुमेर को दे देता है। सुमेर उसका एक कौर खाता है। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। उसे वो बहुत पसंद आता है। वाह, ये क्या है लल्लन? ये तो अमृत जैसा है। इसमें ना तो वो कड़वाहट है और ना ही बहुत ज्यादा मिठास। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई हो। देखा, मैंने कहा था ना। इसके बाद आसपास के सभी लोग कद्दू गोला मांगने लगते हैं। सुमेर और दमरू भी उनकी मदद करने लगते हैं। सरला और लल्लन एक एक करके सबको कद्दू गोला देने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पैसों का डिब्बा भरने लगता है। शाम तक आखिरी गोला भी बिक जाता है और सारा सिरप खत्म हो जाता है। ठेला खाली दिख रहा होता है, लेकिन उनका पैसों का डिब्बा नहीं। पास में सुमेर गांव वालों से बात कर रहा होता है। वो सबको बता रहा होता है कि कद्दू गोला खाने के बाद वो कितना ताजा और ताकतवर महसूस कर रहा है। उधर लल्लन, सरला और दमरू बैठकर पैसे गिन रहे होते हैं। लल्लन भाई, तुम यकीन नहीं करोगे, हमने आज इतना कमा लिया है कि पंचायत घर की छत का आधा काम तो कल ही शुरू हो सकता है। ये तो चमत्कार हो गया। लोग न सिर्फ गोला खा रहे थे, बल्कि खुशी खुशी दान भी दे रहे थे। ये सब उस जादुई कद्दू की कृपा है। उसने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम उस इमारत को फिर से खड़ा करेंगे। सब उसकी बात मान जाते हैं और जल्दी ही काम शुरू करने का फैसला करते हैं। और फिर अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। गांव की पंचायत की टूटी छत को मजदूर मिलकर ठीक करने लगते हैं। उधर लल्लन रोज गांव वालों को अपना स्वादिष्ट कद्दू गोला बेचता रहता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस अच्छे काम में साथ देने लगते हैं। हर शाम पैसों का डिब्बा भर जाता है। लल्लन उन पैसों को सिर्फ पंचायत की छत ठीक करने में ही नहीं, बल्कि स्कूल और गरीब लोगों की मदद में भी लगाने लगता है। फिर एक दिन पंचायत भवन बिल्कुल नया और मजबूत दिखने लगता है। उसकी सारी दरारें गायब हो जाती हैं और पूरी इमारत चमकीले रंगों से रंगी हुई होती है। लल्लन, सुमेर और दमरू उसके सामने खड़े होकर उसे खुशी से देखते हैं। लल्लन, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था कि तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो, पर तुम्हारे इस जादुई कद्दू ने तो पूरे गांव की सूरत ही बदल दी। माफी की कोई बात नहीं है सुमेर भाई। हम सब एक ही परिवार हैं। जब हम एक नेक मकसद के लिए जुड़ते हैं तो कुदरत भी हमारी मदद करती है। और भाई, अब तो पूरे इलाके में तुम्हारे कद्दू गोले के चर्चे हैं। क्या हमें एक और मिलेगा?
लल्लन अपने खेत की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो जादू किसी खास वजह से आया था और जब उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए होता है तो वो सबकी जिंदगी बेहतर बना देता है। इसके बाद लल्लन अपना जादुई कद्दू गोला बेचता रहता है और लोगों की मदद भी करता रहता है। हर दिन उसके खेत में वो जादुई कद्दू अपने आप फिर से उग जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।